हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। न्यूनतम छह चिताने की हमने प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। न्यूनतम 6 चित्त की प्रायिकता देखनी है तो यहाँ से हमारे पास अवधारणा रहेगी, हम बर्नौली का सूत्र काम में लेंगे। पी एक्स बराबर आर का मान हमारे पास होता है एन सी आर, पी की घात आती है आर, क्यू की घात एन माइनस आर आती है हमारे पास यहाँ से। तो यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें तो हमारे पास न्यूनतम 6 चित्त आने चाहिए, अर्थात मान हमारे पास 6 या 6 से अधिक चित्त का आना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास इस प्रश्न को करने के लिए हमारी प्रायिकता यहाँ से प्रश्न रहेगा, हमारे यहाँ से p का मान ज्ञात करना होगा। जब भी x का मान 6 या 6 से अधिक हो, 6x p तो हो गया हमारे पास यहाँ से चित्त आने की प्रायिकता, और x का मान 6 या 6 से अधिक ले रहे हैं, अर्थात कम से कम 6 चित्त तो आने ही चाहिए। और प्रश्न के अनुसार हमारे पास n का मान क्या हो जाएगा, 10 बार उछाला जा रहा है तो n का मान 10 आ गया। तो यहाँ से 6 या 6 से अधिक चित्त आने की प्रायिकता को यदि हम सरल करेंगे तो मान हम यहाँ से क्या ले लेंगे, इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसे सरल करके हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 6 से कम चित्त आने की प्रायिकता यदि निकाले तो 6 या 6 से अधिक चित्त आने की प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी। इसे यदि हम सरल करें तो 1 माइनस, या तो हमारे पास एक भी चित्त ना आए, या फिर हमारे पास प्लस में एक चित्त आ जाए, या फिर हमारे पास 2 चित्त आ जाए, या फिर हमारे पास 3 चित्त आ जाए। ठीक इसी प्रकार यही प्रक्रिया हमारे पास चलेगी, या फिर हमारे पास 4 चित्त आ जाए, या 5 चित्त भी आ सकते हैं, या फिर 6 भी आ सकते हैं, या फिर छह तो नहीं आ सकती क्योंकि 6 या 6 से अधिक में लेनी तो एक 6 से कम में हमने ली है। तो यह स्थिति हमारे पास बनेगी। अब यदि हम x बराबर 0 इन सब का सूत्र लगाकर यहाँ से यदि हम यहाँ से देखें, हमने p व q के मान भी याद करने होंगे। तो p का मान तो आएगा हमारे पास चित्त आने की प्रायिकता, यहाँ से कम 6 न्यूनतम 6 चित्त आने की, p बराबर चित्त आने की प्रायिकता। तो चित्त आने की प्रायिकता हमारे पास चित्तिया पट्टी में p बराबर 1/2 हो जाएगी, और q बराबर आएगी 1 माइनस p, अर्थात 1 माइनस 1/2, जिसका मान 1/2 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से p x बराबर r के लिए मान रखते हैं तो यह क्या आएगा, 10c r हो जाएगा। 1/2 की घात तो आ जाएगी हमारे पास r, और 1/2 की घात आ जाएगी 10 माइनस r। तो यदि हम इस पद को सरल करेंगे तो 10c r तो लिखा ही जाएगा, और 1/2 की घात 10 भी आ जाएगी हमारे पास, प्लस r माइनस r परस्पर कट जाएगा। तो यदि हम इस सूत्र में मान रखकर सरल करें तो p x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 का जो मान आएगा वह बराबर आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की घात 10, तो उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बाकी बचेगा 10c0, 10c1, 10c2 आएगा, प्लस आ जाएगा 10c3, प्लस आएगा 10c4 व 10c5 आ गया हमारे पास, प्लस 10c5 आ गया। इसे यदि हम यहाँ से सरल कर लें तो 1 माइनस 1/2 की घात 10 को 1024 लिख सकते हैं। इसे सरल करेंगे तो यह 10c0 का मान हमारे पास क्या आएगा, 10c0 का मान आ जाएगा 1, और प्लस 10c1 का मान आएगा 10। इसी प्रकार 10c2 को सरल करें तो 10 गुणा 9 बट्टे में आएगा 2, प्लस इसके अगला पद हमारे पास यहाँ से बनेगा, यह आ जाएगा यहाँ से 10c3 को लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 बट्टे में हमारे पास आ रहा है 3 गुणा 2 गुणा 1, प्लस 10c4 को लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, और बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 4 गुणा 3 गुणा 2। और इसी प्रकार 10c5 को यदि सरल करें तो मान आएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 तक सरल कर लिया, और बट्टे में आ रहा है हमारे पास 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। इसे यदि अब हम यहाँ से सरल कर लें तो 10 से हम 2 को काट देंगे, 5 आएगा यहाँ से। इसी प्रकार 3 से हम 9 को काट देंगे, 3 आ जाएगा, और 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 4 दूनी 8 होगा, 3 से 9 को काट दिया 3 आ गया, 5 दूनी हमारे पास यहाँ से 10 आएगा, 10 को काट दिया, और 4 से हमने यहाँ से 8 को काट दिया 2 आ जाएगा, 3 से हमने 9 को काट दिया 3 आ गया। इसे यदि हम आगे सरल करें तो मान इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान आएगा 1 माइनस 1/1024 गुणा में मान हमारे पास बनेगा, यह पहला पद तो आएगा 1, उसके अगला पद आ रहा है 10, उसके अगला पद हमारे पास 45 बन रहा है, उसके अगला पद 120 प्लस 210 प्लस 36 गुणा 7 बन रहा है उसके अगला पद। तो यदि हम इन सभी पदों को सरल कर ले तो मान आएगा 1 माइनस 638 बट्टे में आ रहा है हमारे पास 1024। इसे सरल करके लिख सकते हैं 386/1024, जिसे हम सरल करके यहाँ से लिख सकते हैं 193/512, जो कि हमारे पास यहाँ से इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।